कर रहे हो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके फर्म के वैल्यू के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ने इधर एक क्वेश्चन लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग वाल्टर्स मॉडल। इधर देखिए क्या दिया हुआ है, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी दिया हुआ है ₹5 लाख अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी है। टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी दिया हुआ है ₹5 लाख, डिविडेंड पेड दिया हुआ है ₹3 लाख, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है 1 लाख रुपया, प्राइस टू अर्निंग दिया हुआ है 8 और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि R%। ठीक है, तो पहले वाल्टर्स मॉडल के ये वाला क्वेश्चन करने से पहले एक बार थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है आपका मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, मतलब आपका फर्म का जो वैल्यू होगा उस हर एक शेयर प्राइस का कितना वैल्यू होगा। उसके बाद इधर क्या दिया हुआ है, D + R/K E - T/K। D मतलब है डिविडेंड। ठीक है, इधर जो ये वाला D है ये हम लोग डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे, टोटल डिविडेंड इधर नहीं बैठाएंगे। ये जो D इधर हम लोग बैठाएंगे ये होगा डिविडेंड पर शेयर, और ये जो E है ये होता है EPS अर्निंग पर शेयर, मतलब आप पर शेयर में आप कितना पैसा कमा रहे हो। ठीक है, और ये जो R है, R मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कितना पैसा लगा के आपको कितना रुपये रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये वाला है आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब K। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटा चीज़ें बता दिया। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने इसलिए लिया क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटा छोटा फार्मूलाज है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो मुझे एक बात बताइए, इस फार्मूला में यहाँ से तो हमको इस फार्मूला में बैठाना पड़ेगा। सो हम लोग के पास क्या D हम लोग इधर से निकल पाएंगे यहाँ से? कोई आप मुझे थोड़ा बताइए कि मैं इधर से D कैसे निकाल पाऊँगा, मैं इधर से D कैसे निकाल पाऊँगा? ठीक है, बताइए। सो आप एक चीज़ देखिए, अगर 1 लाख शेयर में 1 लाख शेयर्स है। ठीक है, ठीक है, कितना शेयर है? 1 लाख शेयर्स है। इस 1 लाख शेयर में मैं कितना रुपए डिविडेंड दे रहा हूँ? मैं 3 लाख रुपए डिविडेंड दे रहा हूँ। मतलब पर शेयर में मैं कितना रुपए करके डिविडेंड दूंगा? डिवाइडेड बाई 1 लाख। सो पर शेयर में मैं 3 रुपया करके डिविडेंड दूंगा। ठीक है, सो ये तो हम लोग का D का वैल्यू निकल गया, D = ₹3 पर शेयर। ठीक है, इसका मतलब है कि आप 1 लाख शेयर में आप टोटल डिविडेंड कितना दे रहे हो? ₹3 लाख आप डिविडेंड दे रहे हो, और इससे मैं अभी एक शेयर का निकाला तो कितना हो रहा है? 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख जो कि निकला ₹3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसके बाद हम लोग निकालेंगे सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज। तो 1 लाख शेयर में मुझे ₹3 लाख मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ, तो पर शेयर में मैं कितना करके डिविडेंड पे कर रहा हूँ? ₹3। ठीक है, अब इधर से मैं क्या निकाल सकता हूँ? डिविडेंड पे आउट रेशियो बोल के भी एक कंसेप्ट आता है, मैं आपको थोड़ा देर बाद बोल रहा हूँ। तो मेरा जो D निकला वो वाला निकला है ₹3। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ये जो E है ये E निकालना पड़ेगा। मैंने आपको E का मतलब क्या बोला? E का मतलब है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, E का मतलब क्या है? E का मतलब है अर्निंग पर शेयर। अब व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ EPS? EPS का फॉर्मूला है कि टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। अब टोटल अर्निंग्स मेरे पास कितना बोला इधर? अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज ₹5 लाख, तो मैंने क्या किया? 5 लाख इधर लिखा, और नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, तो मैं हर शेयर के ऊपर कितना कमा रहा हूँ? 5। तो ये आप लोग ऐसे भी करके निकाल सकते थे कि आपने 1 लाख शेयर में आपको 5 लाख रुपए आपको अर्न हो रहा है, तो आपको एक शेयर में कितना हो रहा है? मतलब 1 लाख शेयर में आपको अगर 5 लाख रुपए अर्न होगा तो एक शेयर में कितना होगा? ऑब्वियसली 5 रुपये होगा। ठीक है, जो कि निकला ही ये वाला 5। अब इधर से ना आप लोग और एक चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने 3 निकाला ना, ये आप लोग और एक टेक्निक से निकाल सकते हो। मैं आपको वो वाला चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ये क्वेश्चन में ना एक चीज़ मिसिंग है जो कि है हम लोग का डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो हर मतलब बहुत टाइम आप लोग को क्वेश्चन में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपको ये वाला नहीं दिया हुआ रहेगा, डिविडेंड पेड का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको ऐसा बोलेगा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 40%। तब आप लोग उस टाइम पे डिविडेंड कैसे निकाल सकते हो? वो जो 40% है वो 40% को आपको ये जो EPS का 40% ऑफ 5 करना होगा। मतलब मेरा सिंपल मतलब है कि अगर सपोज करो अगर आपके पास क्वेश्चन पे डिविडेंड पेड इक्वल्स टू ₹3 लाख अगर आपको नहीं दिया हुआ रहता और इसके जगह आपको दिया रहता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो आपके पास कुछ
40% दिया रहता, ठीक है, जस्ट एज्यूम इट। तो उस टाइम पे आप लोग डिविडेंड कैसे निकाल पाते, तो उस टाइम पे आपको ऐसे करके डिविडेंड निकालना पड़ता 40% ऑफ EPS, ठीक है, और इधर EPS हम लोग के पास क्या है 5। आप लोग ऐसे करके यहाँ से आप लोग डिविडेंड निकाल सकते थे, पर इस क्वेश्चन में हम लोग के पास ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है ये वाला गिवन नहीं है। सो हम लोग ये वाला भी एक टेक्निक से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपको एज्यूम करना होगा कि लेट डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू X%, ठीक है। सो इस टाइम पे जब मैंने ये वाला किया, ठीक है, X%। अब आप लोग एक मेरा बात अच्छे से सुनिएगा, जब मैंने यहाँ पर जो डिविडेंड निकाला, यहाँ पर जो डिविडेंड है यहाँ मैं कैसे निकाला, डिविडेंड D इक्वल्स टू 40/100 इंटू 5, ठीक है। इधर से मैंने ये वाला जो डिविडेंड है ये वाला डिविडेंड निकाला। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास ये वाला दिया हुआ है, मेरे पास अभी ये वाला दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है, और मेरे पास अभी ये वाला नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने X% माना, इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने X% माना। और अभी मेरे पास ये वाला दिया हुआ है, ये वाला कितना दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर हम लोग ने अभी नहीं निकाला 3। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके आपको फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा कि डिविडेंड पर शेयर कितना दिया हुआ है 3 इक्वल्स टू X% ऑफ 5। मतलब आप मेरे बात को समझे, इधर मैंने कैसे निकाला था डिविडेंड इक्वल्स टू 40% इंटू 5। ये 40% क्या था, 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो था। दिस इज जस्ट फॉर एज्यूम, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको EPS के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पर मैंने डिविडेंड को निकाल दिया। और इस टाइम पे क्वेश्चन में तो हमारे पास ये वाला नहीं दिया हुआ है, तो मेरे पास, तो हम लोग ने क्वेश्चन के मदद से हम लोग ने D निकाला और ये वाला निकाला। सो क्या अगर ये दोनों दिया हुआ है तो मैं ये वाला निकाल सकता हूँ। सो इसको ही मैंने X% ले लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला अलग आएगा, मैंने तो इसको ऐसे ही लिया था, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला जस्ट बताने के लिए बता दिया। अब देखो कैसे ये वाला कैसे ये वाला मैं निकाल रहा हूँ, X% ऑफ 5, ठीक है। सो ये वाला क्या हुआ, 5X इक्वल्स टू 300 और X इक्वल्स टू 300/5, मतलब 60%। तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना निकाला, कितना आपका निकला 60%। अब आप एक चीज़ आप चेक कर सकते हो कि ये जो आपने जो 3 निकाला है ये वाला सही है कि नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि डिविडेंड निकालने का और एक फॉर्मूला है डिविडेंड पे आउट रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर, ठीक है। याद रखना कि आपको इधर हर प्रति शेयर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो इधर मैंने कैसे डिविडेंड निकाला, यहाँ पर मैंने डिविडेंड निकाला। सो इधर मैं कैसे अभी डिविडेंड निकालूँ, 60% आपको क्या करना पड़ेगा इंटू EPS, और EPS जो कि हमारे पास है 5 रुपीज़। अब इधर से आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। 6 5 30, 30 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 3। क्या ये वाला और ये वाला सेम हो गया, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप मेरे बात को समझ गए हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास सब कुछ आ गया है, इधर D भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। नाउ आई जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज़। तो डिविडेंड पर शेयर हम लोग को कितने पास है, 3 रुपीज़ है। अर्निंग पर शेयर कितना है भाई, अर्निंग पर शेयर है हम लोग के पास ₹5 प्रति शेयर, ठीक है। P हम लोग को निकालना पड़ेगा। K हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, सॉरी हाँ, अब आपको जो K जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास ये वाला क्वेश्चन पे डायरेक्ट गिवन नहीं है, ये भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखो अभी फॉर द टाइम बिंग कि K इक्वल्स टू E/P, K इक्वल्स टू E/P। पर क्वेश्चन में हम लोग के पास दिया हुआ है प्राइस टू अर्निंग रेशियो इक्वल्स टू 8। इस स्टेटमेंट के मदद से हम लोग इस क्वेश्चन में K को निकालेंगे, ठीक है। इधर क्या दिया हुआ है भाई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब P/E हम लोग के पास दिया हुआ है 8/1। पर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि K का जो फॉर्मूला था वो होता है E/P। अब ये जो E/P है वो मुझे ऐसे लाना पड़ेगा P/E के फॉर्म पे। सो मैं ये वाला कैसे करूँगा, K इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई P/E, ठीक है। ये वाला एक्चुअली यही है, बट मैंने इसको इस फॉर्म पे लिख दिया P/E के फॉर्म में, ताकि जो मेरा वैल्यू है मैं ये डायरेक्टली बैठा पाऊँ। आप करो ना ये वाला, देखो 1 डिवाइडेड बाई P/E, अगर आपको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो E/P ही आ जाएगा। सो मैंने जस्ट इसको ऐसे फॉर्म पे लिख दिया ताकि मेरा बेनिफिशियल रहे, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आपके पास K दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको ये वाला क्वेश्चन में दिया रहेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो इक्वल्स टू 8, ठीक है। पर जब आप निकालोगे आपको पहले ऐसा करके निकलना पड़ेगा कि K इक्वल्स टू E/P, देन यू हैव टू रेसिप्रोकेट, देन यू हैव टू मेक दिस फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ दिस P/E। कहाँ गया मेरा P/E, हाँ यार ये जो 8/1 जो है ये वाला आपके पास P/E इक्वल्स टू 8/1 दिया हुआ है। आपको इसको
आपको इस चीज़ को आपको इस फॉर्म पे लाना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई पी बाई कितना दिया हुआ है 8/1, 8/1 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/8 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना निकला मेरे पास ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 8 जो कि आता है हम लोग के पास, ठीक है। तो ये जो 1/8 अगर 1 ऊपर चला जाएगा तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8, और 1/8 का मतलब क्या है भाई, हाउ मच परसेंट इज दिस इज 12.5%। सो के आपके पास निकल गया 12.5%, ठीक है। मीन्स 1/8 इंटू 100 फॉर एक्सप्रेसिंग दिस इंटू परसेंटेज 12.5%। सो मैं आपको एक बार थोड़ा सा हल्का करके आपको समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अगर आपके पास दिया नहीं हुआ है तो आप इसको निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन पे ये वाला ऑब्वियसली दिया रहेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि है 8। सो पहले आपको लिखना पड़ेगा के इक्वल्स टू ई बाई पी, फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये वाला मेरे पास पी बाई ई इक्वल्स टू 8/1 ऐसे फॉर्म पे दिया हुआ है, ठीक है। सो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करके लाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे करके कैसे ला सकता हूँ, ये 1 डिवाइडेड बाई पी बाई ई करके। अगर मैं इसको ऐसे लिखा तो मैंने तो कोई इसका मीनिंग नहीं चेंज किया ना, वो तो एक ही रहा, ये तो ई बाई पी रहा। सो मैंने पी बाई को क्या किया, यहाँ जो वैल्यू है 8/1 उससे मैंने बैठा दिया और इससे मैंने के 12.5% को मैंने निकाल दिया। अब नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ के इक्वल्स टू 12.5%, डी इक्वल्स टू 3, ई इक्वल्स टू 5। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो कितना आएगा पी इक्वल्स टू, ठीक है, डी कितना है हम लोग के पास 3, आर कितना, आर हम लोग ने कितना निकाला, सॉरी आर हम लोग के पास दिया हुआ है 15%, ठीक है। आर हम लोग के पास दिया हुआ है 15%। तो ये जो 15% है, आप इसको 15% ना लिख के आप इसको ऐसे लिखो, हाँ, कि 15% मतलब क्या, 15/100। कैन आई राइट दिस वन एज 0.15? सो rather writing in this form, always write this thing in this form। ये मैं जस्ट फॉर्मूला को इसमें बैठा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के, ठीक है। सो जस्ट आई एम नाउ पुटिंग द वैल्यूज ओवर है। डी इधर कौन सा है, डी इधर है हम लोग के पास 3, ठीक है। डी क्या है हम लोग के पास 3, और ये जो आर जो दिया हुआ है आर है कितना 15%। इसको मैंने आपको सीखा कि आप इसको ऐसे फॉर्मेट पे लिखो, ठीक है, 0.15 आर डिवाइडेड बाई के, ठीक है। अब जो के है, के है हम लोग के पास 12.5%। इसको हम लोग अभी कैसे फॉर्म पे लिखे, देखो अच्छे से। सो 12.5% का मतलब क्या है, 12.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 100। और एक मुझे बात बताओ, ये जो पॉइंट को अगर मैं इधर नीचे लिख दूँ तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा और इधर एक 0 आ जाएगा। सो इसको अभी मैं डेसिमल फॉर्मेट में एक्सप्रेस कैसे करूँगा, 0.125, हाँ कि ना। मैं ये आप लोग कर पाओगे, ये सब लोग बचपन से सीख रहे हैं, ठीक है। तो 0.15 डिवाइडेड बाई 0.125, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट हम लोग के पास क्या दिया फॉर्मूला में, ई माइनस डी, ठीक है। सो व्हाट इज ई ओवर हियर, ई इज नथिंग बट ई इज 5, एंड व्हाट इज डी गिवन, डी इज गिवन 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई के विच इज 0.125। अब आपको ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला कितना आ रहा है 0.15 डिवाइडेड बाई 0.125 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.125, ओके। सो यार मुझे कुछ सेकेंड्स इसको कैलकुलेट करने में, आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर फॉर फाइंडिंग दिस आउट। सो देखो यार मैंने इसको कैलकुलेट करके निकाल दिया कि जो P का जो वैल्यू है विच इज़ 43.2। सो ये आपको जस्ट कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो P का जो वैल्यू है वो वाला वो हम लोग के पास निकल गया 43.2। मीन्स आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आपका कितना है, प्रति शेयर आपका जो भाव है वो है 43.2 रुपीज़। तो वाल्टर मॉडल के इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से हम लोग ने निकाल लिया कि P का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन जो नोट करने का चीज़ है वो है हम लोग ने डिविडेंड कैसे निकाला और हम लोग ने के विच इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो वाला हम लोग ने कैसे निकाला, ठीक है। सो गाइज एक बार लाइक कमेंट कर देना वीडियो में, ठीक है, अगर आपको पूरा वीडियो समझ में है। और अगर आपको कोई भी पार्ट में कन्फ्यूजन हो रहा है सो जस्ट कमेंट डाउन इन दिस वीडियो इन द चैट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू।